नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी 2019 के जो हाल ही में एग्ज़ाम संपन्न हुआ उसमें से जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाले रेलवे ग्रुप डी, एसएससीएमटीएस, जीडी एवं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीडोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो ऑप्शन सी अमीबा होगा दोस्तों। अमीबा अपना भोजन का अंतःग्रहण सीडोपोडिया या पादाब के थ्रू करते हैं, इसी को हम कूटपाद भी कहते हैं। और अमीबा दोस्तों भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में उपस्थित एंजाइम के द्वारा करते हैं। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय जीव है और अमीबा की खोज रसेल बॉन्ड ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म, इसी को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका द्रव एक जेली जैसा द्रव होता है जो खाली स्थान में मौजूद होते हैं। तो कोशिका द्रव दोस्तों केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, लाइट डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण यानी पॉलीग्राफ, इससे हम झूठ को पता लगाते हैं। झूठ को पता लाइट डिटेक्टर उपकरण नाम है को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं दोस्तों, भूकंपीय तरंग को मापते हैं। भूकंपीय तरंग को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। बैरोग्राफ से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ से मापते हैं। पोलरीमीटर में क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिकली सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश पारित होने के कारण रोटेशन के कोण को हम पोलरीमीटर से मापते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दोस्तों सबसे पहले 1972 ईस्वी में मनाया गया था यूएन के द्वारा। 1972 में ही सबसे पहले प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था। अभी इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नैरोबी में है। अभी इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कहाँ है, नैरोबी में। उसके अगला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन होगा आकाशगंगा, इसी को हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला गैलेक्सी किसको कहते हैं, तो तारे का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई दे। तारे का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई दे उसी को हम गैलेक्सी या मंदाकिनी कहते हैं। दूध मेखला या आकाशगंगा नामक गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों, गैलीलियो ने। दूध मेखला या आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था, तो अर्नेस्ट हैक्ल ने इकोलॉजी शब्द गढ़ा था। चार्ल्स डार्विन दोस्तों, तो इनका एक फेमस पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो प्रोटियम में दोस्तों 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटियम के सूत्र होता है 1H1 और यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के सबसे हल्का समस्थानिक होता है प्रोटियम, तो इसमें न्यूट्रॉन 0 पाया जाता है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो भस्मीकरण कर सकते हैं। उसके अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में गंधक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी के वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आते हैं, तो ये गंधक या सल्फर। सल्फर के परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 16। सल्फर को तांबा का शत्रु कहा जाता है। तांबा का शत्रु कहा जाता है सल्फर को। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार खाली स्थान में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों 1876 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था टेलीफोन के आविष्कार, तो ग्राहम बेल के द्वारा। ग्राहम बेल के द्वारा 1876 ईस्वी में टेलीफोन के आविष्कार किया गया था। 1879 में दोस्तों बल्ब का आविष्कार हुआ था। बल्ब का आविष्कार 1879 में किसके द्वारा, एडिसन के द्वारा। एडिसन के द्वारा 1879 ईस्वी में
बल्ब का आविष्कार किया गया था। टेलीविजन के आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो टेलीविजन के आविष्कार जे.एल. वियर्ड ने किया था। जे.एल. वियर्ड ने टेलीविजन के आविष्कार किया था। और पूछेगा ग्रामोफोन के आविष्कार, तो ग्रामोफोन के आविष्कार एडिसन ने किया था। ग्रामोफोन के आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, ये तीनों निर्धारित करता है। आकार में परिवर्तन ऑप्शन 1 यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। उसके अगला क्वेश्चन है मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष खाली स्थान में देखे जा सकते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया देश में, अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया नामक देश में देखा गया है। इनमें से किस प्रकार के अंगों के बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति तो समान होते हैं किंतु कार्य भिन्न होते हैं? तो समजात होगा। समजात ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति तो समान लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। जैसे तो मनुष्य का हाथ का मौलिक रचना, घोड़ा एवं आदमी के अगला टांग, बिल्ली का पंजा, ये सब कैसा अंग है? समजात अंग है। दूसरा समरूप या समवर्ती अंग दोस्तों, तो ये समजात के उल्टा होते हैं। इसमें क्या होता है? रचना और उत्पत्ति भिन्न होता है लेकिन कार्य समान। रचना और उत्पत्ति भिन्न लेकिन कार्य समान होता है। जैसे पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख, ये कौन सा अंग है? समरूप या समवर्ती अंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्भवन जब मौजूद जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? तो ये तीनों योगदान करता है दोस्तों। आनुवंशिक प्रवाह, भौगोलिक पार्थक्य, विभिन्नता, ये तीनों योगदान करता है जबकि अपसारी विकास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं करता है। तो ऑप्शन ए। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं, 2 जीन मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बायोफिक्स का सिद्धांत। ग्रेगर मेंडल दोस्तों आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर 1। और इकाइनोडर्मेटा में दोस्तों एक जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में एक जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसका नामकरण किसने किया था? जैकोब विलन ने। इकाइनोडर्मेटा का नामकरण जैकोब विलन किया था। इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन सा जीव आता है? तो तारा मछली आ जाएगा, ब्रिटल स्टार आ जाएगा, समुद्री खीरा, सी अर्चिन, ये सब आ जाएगा। ऑर्थोपेडा दोस्तों ऑप्शन बी है। तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 10 लाख जीव है। इसमें कीट रखा गया है, झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, मक्खी, बिच्छू, मच्छर, भृंग। मोलास्का में घोंघा को हम मोलास्का में रखते हैं। घोंघा और ऑक्टोपस को हम मोलास्का में रखते हैं। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लैक्टिक अम्ल दही में सुमेलित है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, बिल्कुल सही। एसिटिक अम्ल सिरका में, ये भी सही है। स्कर्विक अम्ल ये विटामिन सी में पाया जाता है। यहाँ इमली दिया है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। स्कर्विक एसिड दोस्तों विटामिन सी में पाया जाता है। इसके अलावा और देखिए चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मौलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इसी को कभी कभी मेथेनोइक अम्ल भी हम कहते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कच्चा केला में भी टार्टरिक अम्ल, कच्चा अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कोको कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। घास में बेंजोइक एसिड। तो ये सब इंपॉर्टेंट था जो हम देखे हैं। भारी जल शब्द किससे संबंधित है? तो भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल की खोज यूरे ने किया था। ये नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र।
निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से, ये रतौंधी नामक जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का विटामिन के कमी से नहीं जमता। और कैल्शियम की कमी से हमको कभी कभी बुढ़ापे में अर्थराइटिस या गठिया नामक रोग होता है। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। पारा को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। पारा का अयस्क दोस्तों सिनेवार है। पारा का अयस्क क्या है? सिनेवार है। पारा दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। मीन माता नामक रोग पारा के कारण होता है। मरकरी में पारा पाया जाता है। उसके अलावा पर्ल एस, तो पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट को हम कहते हैं। पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं। व्हाइट लेड, लेड कार्बोनेट को कहते हैं। PbCO3 यानी लेड कार्बोनेट को हम व्हाइट लेड कहते हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में पाई जाती है दोस्तों। फेरियन, ये फ्रिज में पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फेरियन गैस पाया जाता है। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो पहला ऑप्शन होगा वीटी, कपास। उसके अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया? तो नाभिकीय संलयन। ये चीन अपना कृत्रिम सूर्य कहाँ बनाया है दोस्तों? अनहुई प्रांत में ये चीन अपना कृत्रिम सूरज बनाया है। तो ये था दोस्तों, ये पार्ट 1 था। लगभग पार्ट 10 तक सभी समाप्त हो जाएगा साइंस के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।